पाणिनि व्याकरण के अनुसार मत्री गुप्त परिभाषणे इस धातु से शब्द सिद्ध हुआ है। तो मत्री गुप्त परिभाषणे धातु से मंत्र शब्द सिद्ध हुआ है। आचार्य यास्क ने इसका अर्थ किया है मंत्राः मननात्। मंत्र को मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम मनन करते हैं, इनके द्वारा हम विचार करते हैं, इनके द्वारा हम चेतना को प्राप्त करते हैं। तो गुप्त परिभाषणे मत्री, जो रहस्यात्मक बात होती है, जिसमें कुछ छिपी हुई रहस्यात्मक बातें कही जाती हैं, उनको हम लोग मंत्र कहते हैं। और ये परमात्मा जिनका उपदेश करता है उन्हीं को हम लोग मंत्र की संज्ञा से अभिहित करते हैं। बाकी सब लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा रचे गए जो पद्य हैं वे छंद हैं, पद्य हैं, श्लोक हैं, कविता है। लेकिन मंत्र जो संज्ञा प्राप्त है वह ईश्वर की जो प्रेरणा से प्राप्त चारों वेदों के मंत्र हैं। और गुप्त परिभाषण के अनुसार जिनमें किसी प्रत्येक प्रकार की विद्या को, रहस्य विद्या को, जो छिपी गुप्त विद्या है उसका विवरण, उसका वर्णन जिन छंदों में किया गया है, उन छंदों को हम लोगों ने मंत्र के रूप में जाना है, मंत्र के नाम से जाना है। ये मंत्र ईश्वरीय वाणी है। इसकी आनुपूर्वी जो है, इस जो अक्षरों का, शब्दों का जो क्रम है वह भी नियत है, वो भी निश्चित है और वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। इसलिए हम उसको नियत वाचो नियत पूर्व्यो नियत युक्तया भवन्ति। ये जो मंत्र हैं वो नियत पूर्वी वाले हैं, नियत वाक वाले हैं, नियत वाणी वाले हैं और नियत इनके अर्थ वाले हैं। तो जो शब्द परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हैं, जो परमात्मा प्रदत्त शब्द राशि है, जो छंदोबद्ध छंद राशि है, छंदोबद्ध मंत्र राशि है, उसी को हम लोग मंत्र के नाम से जानते हैं, जो चारों वेदों की संहिताओं में प्राप्त होते हैं। उनकी मंत्र संज्ञा है, उन्हीं को हम लोग मंत्र कहते हैं। और इन मंत्रों को बोलने के बाद में जब हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और स्वाहा शब्द का हमारे साहित्य में, हमारे दर्शनों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में स्वाहा शब्द का बहुत अधिक महत्व है। आचार्य चाणक्य के जीवन के साथ में घटना है कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। चाणक्य सब घरों में घूमते हुए, देखते हुए जा रहे थे। प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाते थे, दरवाजा खुलता था, घर में झांकते थे और अगले घर के लिए चल देते थे। वहां भी यही प्रक्रिया करते थे, खोलते थे, झांकते थे, देखते थे, चल देते थे। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा मैं शमशान ढूंढ रहा हूं। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी शमशान तो ग्राम के दक्षिण नदी किनारे कहीं पर होगा। बोले नहीं बेटा, शमशान घरों में भी होता है। तो बच्चों ने कहा, गुरुजी ऐसे कौन से घर हैं जिनमें शमशान होता है? तब वहां उन्होंने एक श्लोक बच्चों को लिखवाया, न विप्रपादोदक दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जहां पर वेद और शास्त्रों की ध्वनि का गर्जन नहीं होता, जहां पर विद्वान अतिथियों के पैर धुलवाने से जिस घर में कीचड़ नहीं होता, न विप्र पाद उदक कर्दमानी, विप्र के, विद्वान के, ज्ञानी के पाद उदक से, पैर धुलवाने से जिस घर में जमीन गीली नहीं होती, जहां पर वेद और शास्त्र की ध्वनियों का गुंजन नहीं होता, जहां पर स्वाहा और स्वधा इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ऐसे घर शमशान के तुल्य होते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि हम देख रहे हैं किन घरों में यज्ञ हो रहा है, घरों में स्वाहा स्वाहा हो रहा है। अगर जहां जहां स्वाहा नहीं हो रहा है वे घर शमशान के तुल्य होते हैं, वे घर रहने के लायक नहीं होते हैं। तो स्वाहा का इतना महत्व आचार्य चाणक्य ने प्रदान किया है। लिखा हुआ है, स्वाहा वही मंत्र से पूर्ति। ये जो स्वाहा है वो मंत्र की पूर्ति है। अगर आप मंत्र पूरा नहीं बोलते हैं, मंत्र कोई नहीं बोलता है, लेकिन आप मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं, तो मानो आप उस मंत्र को पूर्ण ही करते हैं, उस मंत्र की आप पूर्ति करते हैं। स्वाहा वही मंत्र से पूर्ति और स्वाहा वही देवानाम आमंत्रणम। स्वाहा वही देवानाम आमंत्रणम। स्वाहा जो है वो देवों का आमंत्रण है। आप
जब स्वाहाकार का उच्चारण करते हैं तो जो देवगण हैं वह अपने आप को आमंत्रित अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि मुझे निमंत्रण मिल रहा है और फिर वो वहां पर आकर के अपने हव्य को ग्रहण करते हैं, अपनी हवि को स्वीकार करते हैं। तो ये स्वाहा जो है वो देवों का निमंत्रण है। देवों को जब हम बुला, जैसे अपन अपने घर में किसी को बुलाना चाहते हैं, भोजन बनवाते हैं, कार्ड छपवाते हैं, निमंत्रण देते हैं, ना आने पर घर में जाके बुला के लाते हैं, फोन करके बुलाते हैं। तो ये जो देवों का फोन है, देवों का जो निमंत्रण है वो स्वाहा ही है। आप अपने घर में मंत्र बोल करके स्वाहाकार का आरंभ करें। जैसे ही स्वाहा शब्द की ध्वनि वातावरण में गुंजायमान होती है, तुरंत देवगण उस स्थान पर आकर के अपना स्थान बना लेते हैं। तो जहाँ पर नित्य यज्ञ होता है वहां पर देवों का स्थान निश्चित हो जाता है, वो देवस्थान हो जाता है, वो देवी स्थान हो जाता है। तो देवतागण का निमंत्रण है स्वाहा। अगर आप अपने घर में स्वाहा करते हैं तो आपके घर में दैवी संपत्तियां आएंगी। अगर आप अपने घर में स्वाहा नहीं करते हैं तो आप अपने घर को दैवी संपत्तियों से वंचित करते हैं। ये स्वाहा जो है वह देवा वाहनम है, ये मंत्र से पूर्ति है, ये देवों का आवाहन है और ये मंत्र की पूर्ति है। आप ओम का उच्चारण करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं और अंत में मंत्र बोलना आपको नहीं आता है, आप स्वाहा कह करके अपनी आहुतियां चढ़ाते हैं। तो आपने स्वाहा कह करके देवों को आमंत्रण कर लिया, ओम बोल करके आरंभ कर दिया, स्वाहा बोल करके समाप्त कर दिया, ये मंत्र की पूर्ति हो गई, आपने मंत्र बोल लिया। तो ये स्वाहा इतना व्यापक अर्थ को कहने वाला शब्द है। इसकी अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें हम एक विश्लेषण करेंगे, सुधन आधन हा। सु एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है और हा जो है वो धातु है। धातु ओहांगतो ओहाक त्यागे दो रूपों में है। एक हा है त्याग के अर्थ में और एक है गति के अर्थ में। तो जिस क्रिया को करके हम अपने जीवन में गतिशील होते हैं, जिस क्रिया को बिना किए हम अपने अन्य कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, व्यापार इत्यादि कोई कार्य हम नहीं करते हैं बिना जिसको किए, वो जो क्रिया है वो यज्ञ क्रिया है। सु आ हा। सु माने बहुत अच्छा, आ माने पूरी तरह से, हा माने जो अपना जिसको हम समझते हैं उसको ओहाक त्यागे, त्याग कर देना और उसके त्यागने से अपने जीवन में गति प्राप्त करना। ओहाक त्यागे ओहांग तो दोनों धातुओं से स्वाहा का शब्द की सिद्धि कर सकते हैं। तो हम जिसके द्वारा संसार में गति प्राप्त करते हैं और जिसके द्वारा अपनी उत्तम सामग्री को देवों के लिए त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, उसी का नाम होता है स्वाहा। सु आ हा। सु और आ दोनों उपसर्ग हैं, हा धातु है। तो हम जिस शब्द को बोल करके अपनी हव्य को, अपनी सामग्री को अग्निदेव को भेंट करते हैं वो स्वाहा है, और जिसको बोल करके अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं वो भी स्वाहा है। ये दो अर्थ, सु आ हा धातु के दो अर्थ होने कारण ये दो अर्थ हुए। दूसरा अर्थ कर सकते हैं स्वधन वाक धन हा। स्व वा हा। स्व माने अपना या स्व माने अच्छा, वाक माने वाणी, हा माने उच्चारण करना, हो इस पर शब्द चा। तो शब्द अर्थ में वा धातु से हा की सिद्धि किया आचार्य यास्क ने। स्व वाक आह इतिवा। अपनी अच्छी वाणी के द्वारा आपने दूसरों को सुख पहुंचाया, अपनी वाणी से किसी को आनंदित किया, ये भी स्वाहा शब्द का अर्थ है। वाणी से दूसरों को आनंद करना, यह है स्वाहा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने यजुर्वेद भाष्य में सर्वत्र अनेक मंत्रों में जहां पर स्वाहा शब्द का प्रयोग आया है वहां पर सत्य क्रिया, सत्य वाणी और सत्य मन, स्वाहा शब्द का ऐसा अर्थ किया है। सत्य क्रिया से, सत्य वाणी से और सत्य मन से हम दुनिया में जो कुछ भी छोड़ पाते हैं, त्यागते हैं, या जो कुछ भी पकड़ पाते हैं, पकड़ते हैं तो भी, छोड़ते हैं तो भी, वो जब तक हम उसमें अपनी क्रिया को समाहित नहीं करते हैं, हा को समाहित नहीं करते हैं, तब तक वो स्वाहा पूरा नहीं होता है। तो जो हमारे पास में अपना उत्तम है, अपना अच्छा है, वो समाज के लिए, सबके हित के लिए समर्पित कर देना, ये भी स्वाहा है। आपकी अच्छी वाणी के द्वारा दूसरे को सुखी करना, ये भी स्वाहा है। और सु आहा, जो अपनी अच्छाइयां हैं, जो अपने गुण हैं, जो अपनी उत्तम सामग्री है, इस उत्तम सामग्री को आ माने पूरे मन के साथ, ऐसा अहंकार का लेस न रह जाए कि मैंने किया, मैं इसका करता हूं।
अहंकार शून्य हो करके जो कुछ आप करें ओ हाक त्यागे सु आहा, पूरी तरह से अपना न समझते हुए ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, और ईश्वर ने मुझको दिया है इसलिए मैं दे पा रहा हूँ। अगर वो न देता तो मैं शायद लेता होता, फिर मैं दे करके देवता न बनता। इस भावना के साथ जब आप अपने द्रव्यों का त्याग करते हैं, द्रव्य किसी को देते हैं, तो वो स्वाहा शब्द का अर्थ होता है। तो स्वाहा के 3 अर्थ: अच्छी वाणी का प्रयोग करना, अपनी उत्तम सामग्री को देवों को भेंट करना, और जो भी आपके पास में अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों से समाज का हित करना, ये स्वाहा शब्द का अर्थ है। सुआहा, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को भेंट कर देना, अपने आप को लगा देना। किसके लिए? सत्य वचन के लिए, सत्य क्रिया के लिए, सत्यवाणी के लिए, समाज के हित के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए, ईश्वर के गुणों का संसार में प्रचार करने के लिए। जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आप स्वाहा कर रहे होते हैं। आचार्य याज्ञवल्क्य के शतपथ ब्राह्मण में जनक से बातचीत करते हुए एक वाक्य वहां पर प्रयोग किया है, स्वाहा वै यज्ञ से आत्मा। ये जो स्वाहा है वो यज्ञ का आत्मा है। अब आप जानते हैं शरीर में आत्मा ना हो तो फिर शरीर किसी काम का नहीं होता है। शरीर में से आत्मा निकल जाए तो गांव के लोग कहना शुरू करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसके उठाने की जल्दी चेष्टा करो। तो जल्दी जल्दी बांस काटते हैं, जल्दी जल्दी बांधते हैं, जल्दी जल्दी उनको उठा करके और वहां से बाहर कर देते हैं, अग्नि को भेंट कर देते हैं, या दूसरे संप्रदाय के लोग जमीन को भेंट कर देते हैं, लेकिन उनको अपने पास में रहने नहीं देते हैं, उनको छुड़ा देते हैं। तो आत्मा अगर निकल जाता है तो शरीर कुछ नहीं होता है, शरीर भी मिट्टी के जैसा होता है। ऐसे यज्ञ में से अगर स्वाहा निकल गया, स्वाहा का मतलब समर्पण की भावना, देने की भावना अगर आपके मन से निकल गई है, आप अपने समाज के हित के लिए ईश्वर की आज्ञा में कुछ भी समर्पित करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में स्वाहा नहीं है। और जिसके जीवन में स्वाहा नहीं है वह व्यक्ति बिना स्वाहा के उसका जो यज्ञ है वो मृत के समान होता है, क्योंकि आत्मा न रहे तो शरीर का कोई काम नहीं होता है। तो स्वाहा वह यज्ञ आत्मा, ये जो स्वाहा है वो यज्ञ का आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर अपनी क्रिया खराब हो जाती है, ठीक नहीं होती है। ऐसे ही जब आपका समर्पण रूपी आपका जो यज्ञ का आत्मा है, अगर आप उसको निकाल देते हैं, दान नहीं करते हैं, श्रद्धा का ध्यान नहीं रखते हैं, भक्ति पूर्वक विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर अगर आपके अंदर दान की भावना नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, तो फिर आपका यज्ञ मृत यज्ञ है, मरा हुआ यज्ञ है। हतो यज्ञस्त्व दक्षिणा, यज्ञ जो है बिना दक्षिणा का हत होता है, मृत होता है। और दक्षिणा दान जो है वो अगर व्यक्ति समर्पण नहीं है, अगर दान की भावना नहीं है, तो फिर वो यज्ञ नहीं कर रहा है। अगर आपके अंदर दान की भावना होगी तो आप सुर है, सुर राति ददाती थी रहा शोभनम राति ददाती तो सुर, जो अच्छाइयों को देता है, अच्छे पदार्थों को देता है, अच्छे गुणों को देता है, अच्छे लोगों का सहयोग करता है वो सुर, और जो ऐसा नहीं करता उसी का नाम है असुर। तो जो यज्ञ नहीं करता है, प्राण के पोषण में रत रहता है, उसका नाम असुर है। और जो यज्ञ करता है, सबके पोषण का ध्यान रखता है, उसका नाम सुर है। तो कल्पना करें कि हम सुर हैं कि असुर हैं। अगर स्वाहा करते हैं तो सुर हैं, और स्वाहा से वंचित हो जाते हैं तो असुर हैं। स्वाहा का मतलब समर्पण होता है। स्वावाग आहेतिवा, सुवाग आहेतिवा, सुआहेतिवा। सु भली भांति अच्छे प्रकार से समर्पित करता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, और अपने आप को समाज के परिवर्तन के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज के हित के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देता है। ये भाव है स्वाहा शब्द का। तो जब भी हम स्वाहा कहें, अपनी अग्नि को आहुतियां प्रदान करें, तो इस भावना के साथ प्रदान करें कि हे परमेश्वर, मेरी यह आहुति मेरी नहीं है, यह आहुति जगत के कल्याण के लिए, आपके ही द्वारा दिए गए दिव्य पदार्थों के द्वारा जगत के कल्याण के लिए मैं इस आहुति को प्रदान कर रहा हूँ। आपने मुझको निमित्त बनाए जो करने का, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हैं आप अपनी आहुतियां प्रदान करें, हर आहुति के साथ आपके मन से भाव निकले कि हम आनंद में रहें और परमात्मा हमारी इस आहुति को स्वीकार करें, और मैं जगत के कल्याण के लिए इसको कर रहा हूँ, इसमें मेरा ममत्व नाम की कोई चीज नहीं है। इस भावना को ध्यान करते हुए फिर आप अपने स्वाहा को यज्ञ के माध्यम से करते हैं, वो आपका स्वाहा है।
और ये स्वाहा मुख्य रूप से समर्पण है, और समर्पण वही यज्ञ से आत्मा, यह समर्पण ही यज्ञ का आत्मा है। अगर आप समर्पण नहीं करते इसका मतलब यज्ञ का आत्मा है नहीं। आपका यज्ञ केवल बाहर का शरीर है, और बाहर का शरीर बिना आत्मा के ज्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता, सुरक्षित नहीं रहता। तो हम सुरक्षित रहें, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, इसलिए हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हुए देव भोजन यज्ञ नित्य करते रहेंगे, जिससे हमारे से शमशान भगे और हम जगत के कल्याण में अपने आप को रद्द करते हुए यज्ञ के अर्थ को सार्थक कर सके, स्वाहा शब्द के अर्थ को सार्थक कर सके। हमारे अंदर समर्पण की भावना हो, हमारे अंदर ऐसा भाव हो कि हम किसी की सहायता कर सके, किसी को सुख पहुंचा सके। अगर ये भाव आपके अंदर है तो फिर आपका भी स्वाहा, हमारा भी स्वाहा, सब जगत के प्रति स्वाहा। सत्य मन, सत्य वचन, सत्य क्रिया से हम लोग ईश्वर की आज्ञा में समर्पित हो जाएं, यही स्वाहा का सारांश है। आपका बहुत धन्यवाद। ओम।